कभी सोचा है कि बच्चों की छोटी छोटी प्यारी सी कहानियों में भी जिंदगी के कितने बड़े बड़े सबक छिपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने जा रहे हैं और जानेंगे कि कैसे ये हमें रोजमर्रा के उबाऊ कामों को मजेदार बनाने का एक जादुई राज बता सकती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो रोहन से। अब रोहन की एक ऐसी आदत है ना, जिसे शायद हम सब खासकर बचपन में रिलेट कर पाएंगे। उसे रोज की जरूरी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस यहीं से कहानी की असल मुश्किल शुरू होती है। एक तरफ रोहन है जो ब्रश करने से साफ मना कर रहा है और दूसरी तरफ है उसकी बड़ी बहन रिया जो उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये नजारा कई घरों में रोज सुबह देखने को मिलता होगा, है ना? जरा रोहन का बहाना तो सुनिए। जिमी भी तो ब्रश नहीं करता। मतलब बच्चों के ऐसे प्यारे बहाने हम सबने सुने ही हैं कहीं ना कहीं, और यही वो चुनौती है जिसे ये कहानी एक बहुत ही मजेदार तरीके से हल करती है। तो रोहन की ये जो आनाकानी है ना, ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं है। असल में ये उस बड़ी चुनौती को दिखाती है जिसका सामना दुनिया भर के माता पिता और शिक्षक करते हैं कि बच्चों को जरूरी लेकिन उबाऊ लगने वाली आदतें आखिर सिखाएं तो कैसे सिखाएं। तो कहानी इस मुश्किल को हल कैसे करती है? बड़े ही अनोखे तरीके से। ये साफ सफाई के पीछे छिपे एक अनदेखे दुश्मन को सामने ले आती है, ताकि बच्चों को ये काम एक लड़ाई जीतने जैसा जरूरी और रोमांचक लगने लगे। और ये रहा वो दुश्मन, कीटाणु। कहानी कीटाणुओं को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाती है। मतलब उन्हें एक ऐसे विलेन की तरह दिखाया गया है जिससे लड़ना ही पड़ेगा, वरना वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और यही तो इस कहानी की सबसे कमाल की बात है। ये कीटाणुओं को एक चेहरा देती है, उन्हें एक कार्टून विलन जैसा बना देती है। देखिए, जब किसी अनदेखे दुश्मन की कोई शक्ल होती है ना, तो बच्चों के लिए उससे लड़ना और उसे याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। और फिर कहानी इस लड़ाई को और भी बड़ा बना देती है। मतलब बात सिर्फ दांतों की नहीं है, अरे कीटाणु तो हर जगह हैं। इससे बच्चों को साफ सफाई की अहमियत और भी ज्यादा समझ आती है और ये लड़ाई और भी मजेदार हो जाती है। तो भाई, जब दुश्मन की पहचान हो गई तो लड़ाई के नियम भी तो बनाने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं कि कहानी कीटाणुओं के इस हमले से बचने के लिए हमें कौन-कौन से हथियार या कह लें कि सुरक्षा की नियम देती है। तो कहानी हमें कीटाणुओं से लड़ने के लिए 4 सुपर पावर देती है। दिन में 2 बार ब्रश करना, खाने से पहले हाथ धोना, अपनी आस्तीन में छींकना और रोज नहाना। ये हैं हमारे असली हथियार इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ। और पता है इस कहानी की एक और खास बात क्या है? ये सिर्फ बताती नहीं है, ये दिखाती भी है। यहाँ देखिए, हाथ धोने को कीटाणुओं से बचने की एक मजबूत ढाल की तरह दिखाया गया है। ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका है। मतलब स्टेप्स देखिए कितने साफ और आसान हैं। हाथ गीले करो, साबुन लगाओ, 20 सेकंड तक रगड़ो और फिर धोकर सुखा लो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है जिसे बच्चे आसानी से अपनाकर हीरो बन सकते हैं। और ये देखिए, ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से सही और गलत का फर्क बता रही है। ये सिर्फ ये नहीं कहती कि आस्तीन में छींको, बल्कि ये भी समझाती है कि ऐसा क्यों करना जरूरी है, ताकि कीटाणु दूसरों तक ना फैले। ये एक बहुत ही जरूरी और जिम्मेदारी वाला सबक है। ठीक है, तो हमने दुश्मन को जान लिया, लड़ाई के नियम भी सीख लिए, पर सबसे बड़ा सवाल वो तो अभी भी बाकी है। इन नियमों को मानना मजेदार कैसे बनाया जाए? आइए देखते हैं कि कहानी ये जादू कैसे करती है। यही वो पहेली है जिसे ये कहानी सुलझाती है। आखिर रिया के पास ऐसा कौन सा राज था, कौन सी जादुई तरकीब थी जिसने रोहन का मन पूरी तरह से बदल दिया? जरा इस तस्वीर को देखिए, इसमें एक राज छुपा है। घर में एकदम शांति है और मम्मी पापा कुछ सुन रहे हैं, एक जानी पहचानी सी धुन। ये उस बड़े खुलासे से ठीक पहले की खामोशी है। और जवाब है एक जानी पहचानी धुन गुनगुनाना। है ना कमाल? इतना आसान पर इतना असरदार। एक उबाऊ काम को मजेदार बनाने का जादुई राज था बस अपनी पसंदीदा धुन गुनगुनाना। कभी कभी सबसे अच्छे समाधान वाकई सबसे आसान होते हैं। और ये स्लाइड, अरे वाह, ये उस बदलाव को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। पहली तस्वीर में रोहन का गुस्सा और चिड़चिड़ापन है और दूसरी में वही रोहन खुशी खुशी मजे से हाथ धो रहा है। ये दिखाता है कि एक छोटा सा गाना वाकई कितना बड़ा फर्क ला सकता है।
तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये कहानी आखिर सिखाने के मामले में इतनी असरदार क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। देखिए, इस कहानी की सफलता के पीछे कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं। सबसे पहले तो ये समस्या को एक दुश्मन का रूप दे देती है जिसे हराना है। फिर ये समाधान को एक मजेदार खेल बना देती है। इसके नियम बहुत सीधे साधे हैं। इसमें एक भरोसेमंद गाइड है, यानी बड़ी बहन, और सबसे जरूरी, ये अच्छे नतीजों को साफ साफ दिखाती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वो पढ़ने वालों को एक मजेदार चैलेंज भी देती है। अपना खुद का एक सीक्रेट गाना बनाओ और उबाऊ काम करते समय उसे गुनगुनाओ। मतलब ये एक ऐसा सबक है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सवाल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। ऐसा कौन सा रोज का उबाऊ काम है जिसे एक छोटे से खेल या गाने से दिलचस्प बनाया जा सकता है? शायद इस कहानी का असली राज यही है कि मजा किसी भी काम में ढूंढा जा सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए।